रहा हूँ कि हाउ सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकेम सपोर्ट। तो कोई भी एक स्टॉक अगर इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है और रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है तो ये रेजिस्टेंस ना उसका सपोर्ट की तरह काम करेगा, और ये होता है, ठीक है। तभी हम इसे बोलते हैं कि सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकेम सपोर्ट, ठीक है। इस तरीके से पूरा मार्केट चलता है। लाइक जैसे अगर कोई आपका रेजिस्टेंस जोन है वो ब्रेकआउट देता है ना, तो वो जो रेजिस्टेंस आपका था, ये वाला जो रेजिस्टेंस है, वो ब्रेकआउट के बाद उसका सपोर्ट बन जाएगा। ट्रेड वहां पे सपोर्ट लेने की कोशिश करता है स्टॉक। चलो इसको मैं आप एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा आप लोगों को, ऐसे तो नहीं आएगा, क्या पता अभी होगा समझ में आप लोगों को, इजी है। चलो देखो क्या हुआ, रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों के अंदर स्टॉक फंसा हुआ है, ब्रेकआउट आता है। अब ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये देखो कहां जाके उसका सपोर्ट बन गया, देखो सेम लाइन का रेजिस्टेंस जो था वो हमारा सपोर्ट बन गया, और उसी सपोर्ट जोन पे फिर से बाइंग देखो, ठीक है। और ये जितने भी सेलर्स हैं ये सब ट्रैप हो चुके हैं, देखो बड़े बड़े सेलर्स ट्रैप हो चुके हैं सब लोग, इतनी बड़ी मूव आ गई, सब खत्म, ठीक है। इस तरीके से मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। फिर से बताता हूँ, ये हम रेजिस्टेंस मान के चल रहे हैं, ये रेजिस्टेंस है, ये एक हमारा सपोर्ट एरिया मान के चल रहे हैं। ट्रेड ने क्या करा, स्टॉक ने क्या करा, एक ब्रेकआउट दिया, ठीक है, और ब्रेकआउट के बाद धीरे धीरे कंसोलिडेट करके अब स्टॉक को क्या करना है, रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना देना है, रेजिस्टेंस एरिया को सपोर्ट बना देना है, ठीक है। तो क्या हुआ, वहीं से क्यों आई इतनी अच्छी मूव, ठीक है। तो इसी तरीके से जो बड़ी मूव्स आती है ना, बड़ी मूव आने का क्या दो तीन कारण होते हैं, लाइक सेलर स्ट्रैप होना, अच्छी कैंडल का कंफर्मेशन आ जाना, ठीक है, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाना, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाना, हाउ सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकेम सपोर्ट, ठीक है। अगले एग्जांपल में चल के समझाता हूं। अब देखो जरा ध्यान से देखना हर चीज को, ठीक है, हर चीज को ध्यान से देखना जो भी मैं बोलने वाला हूँ। हाँ ठीक बोला सलन भाई ने, ठीक बोला। देखो ये था हमारा सपोर्ट, दो बोले, दो टचेस बोले, ये रेजिस्टेंस है, दो टचेस हो चुके हैं, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, क्लियर 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 हो जाएगा आप सब लोगों को अभी के अभी, जो मैंने अभी पिछला पिछला सब आपको पढ़ाया तो उसके हिसाब से क्लियर हो जाएगा। ये एक अपट्रेंड चल रहा था ना, ये एक अपट्रेंड चल रहा था, तो ये जो हायर लो है, हायर लो है, ये भी एक अच्छी कैंडल से कटा, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस तो ये दोनों है, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो ये दोनों है एक स्टॉक के। ये अप ट्रेंड में चल रहा था, अब इसने कंसोलिडेट करना स्टार्ट करा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये सपोर्ट जो है ना, जिसको हम सपोर्ट बोल रहे हैं, ये इसका हायर लो है, हायर लो अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट देता है। अब मैंने आपसे क्या बोला है, रीटेस्ट क्या चीज होती है, रीटेस्ट वही होता है कि वो प्राइस उसको टेस्ट करने वापस जाता है, ठीक है, उसको टेस्ट करने वापस जाता है। क्यों जाता है, बिकॉज उसको जो सपोर्ट है, सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस भी तो करना है, ये भी तो चीज करनी है उसको, स्टॉक को अगर ब्रेकआउट दिया है तभी तो हम उसको बोल रहे हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बन गया, जब हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे, ठीक है, हायर लो कट चुके हैं, तो वो एक रीटेस्ट के लिए जाता है, और ये हमारी एंट्रीज होती है, ये एंट्री पॉइंट होता है हमारा, ठीक है। रेजिस्टेंस पे हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा, सिंपल, क्योंकि सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस प्लस मार्केट का स्ट्रक्चर टूट चुका है, अच्छी कैंडल से टूटा है, रीटेस्ट के लिए गया, उसने अपना सपोर्ट को रेजिस्टेंस बना दिया, और वहां से फॉल देखो। और आप इसको आप उस पर कंपेयर करो, लाइक हाउ अप ट्रेंड चेंज टू द डाउन ट्रेंड, देखो अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड था, देखो हो, हाँ अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। क्या ये एग्जांपल समझ में आया आप लोगों को, सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, वो आता है। देखो अभी क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान से फिर से सुनना, देखो फिर से ध्यान से सुनना, है ना, आ रहा है ना सब लोगों को, ओके। देखो ध्यान से देखो, हायर लो कटा, अच्छी कैंडल से कट गया हायर लो। अब हमने यहाँ पे पता लगा लिया कि ट्रेंड चेंज हो चुका है, नए हाई लगने बंद हो चुके हैं, ट्रेंड नीचे को आ रहा है, हाँ, और एंट्री ही आपकी यहाँ होनी चाहिए, ठीक है। आप यहाँ एंटर कर रहे हो वो भी ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे हटना नहीं है, वो ये सब आप ट्रैप हो रहे हो, लाइक आप सही डायरेक्शन वाले भी ट्रैप हो जाते हो, और गलत डायरेक्शन वाले तो बाय कर ही रहे हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। बॉडी इंपॉर्टेंट है, बॉडी, ठीक है। अगर आप विक से मिला रहे हो तो विक 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 सबसे विक से मिलाओ, बॉडी से मिला रहे हो तो बॉडी बॉडी से मिलाओ, कहीं कहीं पे चलता है। अगर आपको एक पैटर्न सही क्लियर तरीके से लग रहा है आप उसको बना सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं पे ऐसा लिखा है कि मैं विक से या बॉडी से कनेक्ट करूं, जहां से एक अच्छी लॉजिकल आपको क्लियरिटी आ रही है ना सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, वो बनाओ, ठीक है। देखो अगला एग्जांपल में लेके चलता हूं आपको, क्या हुआ, ये यहाँ पे क्या हुआ देखो, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, ठीक है। ये सपोर्ट तो चलो छोड़ो, सपोर्ट रेजिस्टेंस की तो बात छोड़ो, ठीक है। मैं अभी आपको ये चीजें समझा रहा हूँ कि सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकेम सपोर्ट। वो क्यों हो रहा है, मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे टूटा, मार्केट का स्ट्रक्चर टूटा, हमेशा याद रखना जब भी मार्केट का एक स्ट्रक्चर टूटेगा ना, तो जो सपोर्ट होगा वो रेजिस्टेंस बनने की पूरी कोशिश करेगा। तो स्टॉक क्या करता है, इसके पास जाता है, यहाँ पे कुछ हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है सेलिंग की, क्योंकि नया हाई तो लगा नहीं,
नया हाई लगा नहीं, यहाँ पे हायर लो टूट गया, यहाँ पे हायर लो टूट चुका है, तो स्टॉक नीचे आ गया, सिंपल, और सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से हम करते हैं काम मार्केट के अंदर। आई होप आप लोगों को ये सब कुछ एग्जांपल समझ में आ रहे होंगे यार। सर एंट्री विल बी आफ्टर ब्रेकआउट और आफ्टर रीटेस्ट, अभी बताता हूँ। देखो एंटर तो यहाँ पे भी करोगे, ठीक है, एंटर तो यहाँ पे भी करोगे आप, ठीक है, मैं भी करता हूँ, सब लोग करते हैं, वो आगे बताऊंगा। तो यार अभी इसकी एंट्री एग्जिट की बात मत करो, एंट्री एग्जिट में अपनी 5th क्लास में सब कुछ समझाने वाला हूँ यार, कहाँ पे आपको एंट्री करनी है, लाइव एग्जांपल्स लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, टेंशन मत लो। ठीक है, मतलब उस हफ्ते के एग्जांपल्स लेके आऊंगा जो भी उस हफ्ते पिछली बार मैंने करे होंगे, ठीक है, ट्रेडिंग करी होगी उसमें। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है सब, देखो मैं, अच्छा आपने ये बोला ना कि एंटर यहाँ पे करना है या रिटेस्ट पे कुछ हमें एंट्री मिल जाएगी। देखो आप ऐसा कर सकते हो, मैंने ना एक बहुत पहले वीडियो भी बनाई थी, रील भी बनाई थी कि ब्रेकआउट पे हमें हमेशा अपना कभी भी 100% अमाउंट नहीं डालना होता है। यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक आप जैसे आप सब लोग बिगिनर हो, तो आप यहाँ पे अपना सिर्फ 25% डालो, सिर्फ 25% अमाउंट डाल दो इस ब्रेकआउट को, क्योंकि मोस्ट ज्यादातर ब्रेकआउट ना फेल होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन मार्केट का अगर स्ट्रक्चर टूट रहा है तो वो ब्रेकआउट आपका फेल नहीं होगा, वो जस्ट एक पुल बैक लेके रीटेस्ट कर सकता है, क्योंकि उसको सपोर्ट रेजिस्टेंस भी तो बनाना है, जो हम पढ़ रहे हैं ये टॉपिक, वो उसको ये भी तो करना है, क्योंकि नया हाई तो नहीं लगा है ना, आपको पता है ट्रेंड चेंज हो चुका है, हमारा हायर लो कट चुका है, हायर लो कट चुका है, नया हायर हाई नहीं लगा है, लोअर हाई बन रहे हैं, तो आपका ये जो ब्रेकआउट है ये परफेक्ट ब्रेकआउट है, ये गलत ब्रेकआउट नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, अब देखो 5th एग्जांपल भी देखो, देखो क्या हुआ है यहाँ पे, सिंपल है, ये जो रेजिस्टेंस था ब्रेकआउट आया, अच्छी कैंडल से आया, सपोर्ट बन गया, देखो सेम वही लाइन खींची हुई है, ये सपोर्ट बन गया, देखो सिंपल, सपोर्ट ऐसे ही रेजिस्टेंस बनता है, रेजिस्टेंस ऐसे ही सपोर्ट बनता है, कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब कहाँ काम आएगा कहाँ काम नहीं आएगा अभी सब आगे बता रहा हूँ। ठीक है, इन पे एंट्री एग्जिट नहीं होती, ये जस्ट मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है। ठीक है जी, ओके, इसका आखिरी एग्जांपल देख लेते हैं। इसका आखिरी एग्जांपल ये है, देखो के अंदर देखो फंसा हुआ है ट्रेड, देखो क्या हुआ, अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट आया इस सपोर्ट का, अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट भी आया, और क्या हुआ देखो, वापस स्टॉक ऊपर जाता है, सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस। क्यों हुआ सपोर्ट बिकेम रेजिस्टेंस, बिकॉज इसके बाद नया हाई नहीं लगा, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज, मार्केट का स्ट्रक्चर भी ध्यान देना है साथ के साथ जो बताया है आपको। देखो अभी इसको एग्जांपल को, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये, देखो ये एक ट्रेंड लाइन मान के चलो, ये देखो यहाँ पे हमारा जो ये है, तो ट्रेंड लाइन मत मानो आप, यहाँ पे हमारा जो ये हायर लो है, हायर लो ये अच्छी कैंडल से ब्रेक हुआ है। ठीक है, अभी मैं आपको बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे आपको अपना 25% डालना है, जब भी मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक होता है डालना है वहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अभी से कल से मत करना ये सब काम, क्योंकि अभी और बहुत कुछ बचा हुआ है सेशंस के अंदर। ठीक है, तो ये आया, उसके बाद देखो फेक बाइंग, नोविश बाइंग, नोविश बायर्स को क्या लग रहा है, देखो वही हो रहा है ना, नोविश बायर्स को यही लग रहा है यहाँ पे कि भाई इतना नीचे आ गया, पुल बैक तो लेगा, बाय करो, सिंपल यही लगता है उन लोगों को। और मैंने आपको क्या बोला, जब भी फेक बाइंग दिखेगी ना, फेक बाइंग या नोविश बाइंग दिखेगी,